डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, 21A एंड 21B मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका अभी मतलब कि 1920 से जो आपका पेपर का पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है वो ज़्यादा कर दिए गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 या 14 है। तो इस टाइप की जो 20th 21A 21B क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आने के 100% चांसेस हैं। MCQs में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तीनों के तीनों। और सेकंड बात, ये क्या क्वेश्चंस है जो अभी हम लास्ट कर चुके हैं क्वेश्चंस, यानी कि 19th नंबर तक सभी क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं, ये वहीं से ही कुछ ट्रांजैक्शंस निकाल कर यहाँ पर अलग से पूछी गई है, ठीक है। जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रजनी। सिंपल एक लाइन, एक ट्रांजैक्शन। जैसे देखिए 19th क्वेश्चन नंबर में 3 बिलों की बात थी, ठीक है। उनमें से कोई भी एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन उठाई और यहाँ पर अलग से पूछ ली गई, ठीक है। 19 क्वेश्चंस तक। अब हम 20वां 21 और 21B करेंगे। इसी के साथ ही जी हमारा टॉपिक जो हमारा स्टार्ट किया हुआ था, डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ठीक है। रोक देना, कॉमा लगा देना। जैसे एक सेंटेंस बड़ा सेइंग प्रोवर्ब बड़ा फेमस है, रुको मत जाने दो। अगर कहीं कॉमा नहीं लगाते क्या सेंस बन जाती है, रुको मत जाने दो। अगर रुको पे कॉमा लगा दो, रुको मत जाने दो, ठीक है। या फिर रुको मत पे कॉमा लगाओ, रुको मत जाने दो। ऐसे ही इनकी सेंस अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे या स्टॉप नहीं करोगे, आपको मीनिंग ही नहीं समझ लगेगा कि ये टॉपिक क्या है। डिसऑनर ऑफ द बिल, हल्का सा स्टॉप लेना यहाँ पर, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, यानी कि डिसऑनर हुआ हुआ बिल वो ऑलरेडी डिस्काउंट करवा चुका था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है जी। ये हम 16, 17, 18, 19 ये सभी कर चुके। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी 20th। 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। बिल्कुल एक एक सिंगल जस्ट एंट्री है, ओनली सिंगल एंट्री। देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। गीताज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹20,000 which had been discounted with the bank for ₹19,500 has been returned by the bank dishonored, noting charges paid by bank 25। ध्यान से देखिए, ये सब एंट्री वो डिस्काउंट की कर चुका है, यानी कि बुक रजनी की बुक्स में ये एंट्री हो चुकी थी। वो अब कौन सी बात पे पहुंच चुका है, जब उसकी ड्यू डेट आई और वो डिसऑनर हो गया बैंक जो बिल था, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी जब रजनी डिस्काउंट करवाने बैंक में चलेगी। सिंपल एंट्री होनी है जी, क्या होगी, गीता डेबिट टू बैंक। बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी, जस्ट यही वाली। देखिए जब डिसऑनर होता है चेक, आपको पता है कि हम ऑपोजिट एंट्री करते हैं। हम क्या करते हैं, गीता डेबिट टू हम करते जी पीआर अकाउंट डेबिट क्रेडिट करते। पर ये ऑलरेडी बिल डिस्काउंट करवाया हुआ था, डिस्काउंटेड बिल था, वो डिसऑनर हुआ है, तो इसलिए इसका रीज़न है हम करेंगे जी गीता टू बैंक। यहाँ पर देखिए, ठीक है जी, गीता टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल, और कोई एंट्री नहीं आएगी, सिंगल एंट्री यही आएगी। ये आएगी जी 20,025 रुपीज़ के साथ। अब एक बात और देखिए, वो जितने मर्जी से डिस्काउंट करवाए ना करवाए, इससे जो अपनी गीता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो टाइम पे देने थे। पर ये तो चलो विद द चांस कि उसका बिल ही डिसऑनर हो गया, उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस पड़ेंगे। क्योंकि देखो नोटिंग चार्जेस क्या चीज़ है, एक एक्सपेंस है, खर्च है। किसके कारण हुआ, गीता के कारण हुआ। गीता ने, क्योंकि बिल उसका डिसऑनर होगा, अगर डिसऑनर ना होता नोटिंग चार्जेस ही ना आते, एक्सपेंसेस ही ना पड़ता, ठीक है। इसके लिए जो नोटिंग चार्जेस है किसने पे किए, प्रॉफिट किसी के लिए नहीं है, क्योंकि पे किए हैं, किसने पे करिए, बैंक ने पे करे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। बस इसकी ये ध्यान रखना।
ये वाली एंट्री होनी है गीता डेबिट टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। ये भी जरूर लिखना क्योंकि सम ऑफ द टाइम्स जो ये चार्जेस पे किए जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, 20,000 25 रुपीज़ के साथ हमको गीता को डेबिट टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप नोट में लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज नो नेसेसिटी टू राइट हियर एज सच, नो नीड टू जर्नलाइज डिस्काउंटेड एंट्री। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये उन्होंने स्टार्टिंग ही यही करी है कि वो डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहा, वो डिस्काउंटेड होने के बाद वो जब डिसऑनर हो चुका है तब वाली एंट्री दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक है जी, इसी के साथ ही जी आपका 20th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब रीड करते हैं जी 21st ए। 21st ए क्वेश्चन को रीड करना है, ये भी ध्यान से रीड करना है। अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹10,000 विच हैड बिन डिस्काउंटेड फॉर 97। चलो ये तो ठीक बात है, कोई नहीं, ठीक है। इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड ड्रॉई। अब देखिए हमारे पास ABXY कुछ नहीं है, हमने बुक्स के नेम ही यही रखने हैं, ये बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। बुक्स ऑफ ड्रॉयर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, यहाँ पे जैसे गीता और रजनी थे, यहाँ पे ड्रॉयर और ड्रॉई की बुक्स के नेम रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी ये ट्रांजैक्शन है इसकी दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, अ बिल रिसीवेबल विच हैज़ बिन डिस्काउंटेड 9700। ठीक है जी, यहाँ पर भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पर भी वो काम हो चुका है। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंट है ऊपर वाले से, नहीं ऑल सेम ही है, वही वाली एंट्री है। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम ही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऊपर जैसी ही एंट्री है। देखिए यहाँ पर भी ये बिल, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी यहाँ पर इन्होंने लिखने की, बिल्कुल सेम डिट्टो है। वो 20,000 19,500 था, 20,000 और 19,500 का था, ये 10,000 और 9700 का है, वही सेम एंट्रीज है। वहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या कहा था कि ए सिंगल बस एंट्रीज कीजिए, किसकी बुक्स में, रजनी की। ठीक है, ड्रॉयर की, यहाँ पर दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब जो आपने अभी गीता वाली एंट्री करी थी वो तो देखिए ऐसे करी थी आपने भी। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम ड्रॉयर टू बैंक, ये 20 रुपीज़ ध्यान रखने, डिस्काउंट का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो उसने करा जो ये ड्रॉयर था। पर नोटिंग चार्जेस 20 रुपये कौन पे करता है, जो डिफ़ॉल्टर होता है। डिफ़ॉल्टर कौन है, ड्रॉई डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि उसके कारण हमें नोटरी में तहसील में 20 रुपये की पेमेंट करनी पड़ी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है जी, जब बिल डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, डिसऑनर लिखा है ना, हाँ, ये डिसऑनर हो जाता है तो हमें नोटिंग करवानी पड़ती है, नोटिंग करवानी पड़ती है नोटरी से। नोटरी कहाँ बैठता है, तहसील में बैठता है। वो नोटरी क्या करता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी की स्टैंप लगाने के ही पैसे लग जाते हैं ना, वही वाला इसका सीन है। नोटरी क्या करता है, अपनी स्टैंप लगाता है और उसके ऊपर लिख देता है प्रॉपर शब्दों में कि ये डिसऑनर बिल है। उस बिल के बेसिस पर जो ड्रॉयर होता है, ड्रॉई के ऊपर बिल लिखने वाला, जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसके ऊपर वो मुकदमा दायर कर सकता है, केस स्यू कर सकता है। ठीक है जी, स्यू कर सकता है अपना कोर्ट में कि हाँ भी इसने कमिटमेंट करी थी, बिल पे साइन भी किए थे कि मैं इस डेट को बिल दे दूंगा, पर इसने नहीं दिया, तो वो ठीक है अपने पैसे लेने के लिए उससे मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है जी, ड्रॉई 20 रुपये उस रिगार्डिंग दिए कि जो उसने फॉर्मेलिटीज़ करी, उसने एक कागज़ का टुकड़ा अलग से लिया, उसके ऊपर नोटरी पब्लिक जो कोर्ट में बैठता है उसके ऊपर प्रॉपर चेक करा कि हाँ सच में ये दोनों पार्टीज ओके हैं, सच्ची बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा है, चेकिंग करी, जांच पड़ताल करी, फिर उसने रियल में लिख के दे दिया कागज़ के टुकड़े के ऊपर, जो कि कागज़ का टुकड़ा नहीं कहलाएगा, नोटरी द्वारा लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसके बेसिस पे वो आगे प्रोसीड कर सकता है अपने केस को ड्रॉयर। ठीक है जी, बस ये सेम केस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी, बस आप इस बात का ध्यान रखना, यहाँ ड्रॉयर और ड्रॉई ही लिखोगे। ड्रॉयर डेबिट, अकाउंट डेबिट 10,000 20, सिर्फ 20 रुपये ऐड होने हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक। यहाँ ऑपोजिट में या तो उसने बैंक ने पेमेंट कर दी, काम खत्म कर दिया, देखिए बैंक ने पेमेंट करी है। ठीक है, तो इसलिए टोटल बिल प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड कर दिए। यहाँ हम ड्रॉई को कहेंगे कि भी 10,000 का तेरा डिसऑनर बिल है, प्लस
तेने डिसऑनर करा बिल, तेरे कारण हमें 20 रुपये नोटरी को पेमेंट करनी पड़ी, 20 रुपये। अब टोटल तेरा बिल 10,020 का हो गया। ठीक है जी। अब एंट्री क्या करोगे आप, ड्रॉयर की बुक में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, और जी ड्रॉई की बुक में क्या करोगे, बिल्स डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, पेड नहीं ड्यू है, अभी पे करेगा जब मैच्योरिटी डेट पे वो बिल की लिए डेट मांगेगा कि हाँ मैंने कब पे करना, जो भी आपको पता ही है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके। ठीक है जी। इसी के साथ ही जी 21 का ए भी कंप्लीट होता है, जस्ट यही वाली एक सिंगल एंट्री है दोनों की बुक्स में। अब चलते हैं जी 21 के बी की तरफ। ये भी तीनों सिमिलर है, बहुत ईजी से सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए ये वाला तो बिल्कुल एज इट इज 20वें क्वेश्चन की तरह, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एक्स, बिल्कुल जैसे रजनी वाला था ऐसे ही एक्स वाला क्वेश्चन है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। 21 बी रीड करते हैं। वाइज एक्सेप्टेंस फॉर 2 लाख विच वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स फ्रॉम द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर्ड, 2 लाख रुपये का। ठीक है जी। यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ नहीं दिए, क्योंकि अगर दे भी देता अगर ना भी देता तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर वो डिस्काउंटिंग चार्जेस जैसे यहाँ दिए थे ना, दिए 20,000 के 19,500 में डिस्काउंट कराया बिल, यानी कि रजनी के लिए लॉस था। यहाँ पर एक्स के लिए ठीक है 2 लाख का, 2 लाख में कुछ नहीं लिखा। अगर दे भी देता हमने कोई एंट्री नहीं करनी थी, हमने एंट्री करनी थी जो नोटिंग चार्जेस लगते हैं। देखिए 2 लाख रुपए का बिल था, उसकी एक्सेप्टेंस क्या थी, विच वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स फ्रॉम द बैंक हैज़ बिन, जो उसने, देखिए क्या ये लाइन क्या लिखता है, वाइज एक्सेप्टेंस, कहता है वाई ने 2 लाख रुपए की बिल की एक्सेप्टेंस दी थी एक्स को, जो कि वो डिसऑनर हो गया वो बिल। ठीक है, ये कब हो गया, उसी टाइम ही होगा। एक बात और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ का देखिए 20 नंबर में तो वो डिस्काउंट करवा चुका था, 21 बी में उनको उसी टाइम ही पता लग गया। देखिए वाइज एक्सेप्टेंस फॉर 2 लाख, कहता एक्स गया बैंक के पास इमीडिएटली डिस्काउंट करवाने बिल, जब डिस्काउंट करवाने गया उसी टाइम ही पता लग गया कि भाई ये तो डिसऑनर बिल है, तो 100 रुपये उसने नोटरी के पे करे, एंट्री फिर भी वही होएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस पेड 100, एक्स ने पे करे, यही वाली सिमिलर एंट्री होएगी जी। वाई डेबिट टू बैंक, ठीक है जी, 100 रुपीज़ ऐड कर देने, 2 लाख 100 रुपीज़, 2 लाख 100 रुपीज़, सिर्फ नोटिंग चार्जेस ऐड करने हैं बस, और तो कुछ गिवन भी नहीं है वैसे भी। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, नहीं डिस्काउंटेड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डिस्काउंटेड नहीं लिखेंगे ना, डिस्काउंटेड नहीं, बस डिस्काउंटेड नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग तो करवाने गया था ना अभी, उसी टाइम ही वो डिसऑनर हो गया, या तो डिस्काउंटिंग करवा चुका होता, नहीं, ठीक है, नहीं आना, ये गलत हो गया। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बस डिस्काउंटेड वर्ड नहीं लिखना। इसी के साथ ही जी आपकी 21 की बी क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है जी, होप सो कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, काइंडली सपोर्ट इट। थैंक यू।